हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी और आज जयशंकर प्रसाद के कामायनी का जो श्रद्धा मनु चैप्टर है उसकी हम लोग पार्ट 2 आज का वीडियो है और उसकी हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो है क्लास 12 के बच्चों के लिए जो कि हिंदी और यूपी बोर्ड से संबंधित हैं। तो यहाँ पे श्रद्धा फिर से कहने लगती हैं। ये श्रद्धा कह रही हैं, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो यहाँ पे शांत रस है। शांत रस के एग्जाम्पल में ये हम लोग लिखते हैं। तो तपस्वी, मनु को श्रद्धा जो है तपस्वी के रूप में संबोधित कर रही हैं। क्लांत का मतलब होता है दुखी, हताश जैसे, और वेदना यानी कि दुख या जो पीड़ा होती है वो। तो यहाँ पे जो श्रद्धा है वो कह रही है कि हे तपस्वी यानी कि मनु, तुम इतने अधिक दुखी और पीड़ित क्यों हो, तुम्हारे अंदर ये मतलब जो तुम्हारी दशा है इतनी दुखदाई क्यों है, ऐसे दुखी थकेले जैसे क्यों बने हुए हो। तुम कितने अधिक हताश यानी कि तुम इतने अधिक, हताश का मतलब है निराश यानी कि जिसमें आशा ना बची हो, और तुम इतने अधिक निराश क्यों हो। और उद्वेग का मतलब होता है व्याकुलता, और तुम में ये व्याकुलता इतनी ज़्यादा क्यों है। यहाँ पे श्रद्धा कह रही हैं, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। फिर से कह रही हैं कि दुख की पिछली यानी कि जो रजनी का मतलब होता है रात, विकसता सुख का नवल, नवल का मतलब है नया, प्रभात यानी कि सवेरा, एक पर्दा, पर्दा जो पर्दे होते हैं कर्टन, वो झीना यानी कि पतला बारीक। तो कह रही हैं यहाँ पे जो श्रद्धा है वो कह रही हैं कि दुख भरी रात के बाद में जो सुबह होती है वो सुख की सुबह होती है, यानी कि अगर दुख है तो सुख आएगा और सुख है तो दुख आएगा। ये मतलब एक जैसी कंडीशन हमेशा नहीं बनी रहती है, श्रद्धा का कहना है। तो यानी कि अगर दुख भरी रात है तो उसके बाद जो सुबेरे होएगी, सुबह होएगी, वो सुख की सुबह होएगी और नया नवीन सवेरा आएगा, तुम्हें नई उमंग लाएगा। ये दुख और सुख के बीच में क्या होता है, एक हल्का पतला सा पर्दा होता है, जो कि मतलब क्या होता है कि दुख जो सुख होता है, जैसे ये सुख है तो इसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है तो हम लोगों को दुख प्रतीत होने लगता है। तो वही कह रही हैं कि सुख को एक पतला सा पर्दा ढके रहता है, इसीलिए हम लोगों के लगता है कि दुख ही दुख है, और वो पर्दा हट जाते तो हमको सुख लगने लगता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका यह वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। अब कह रही हैं कि जिस दुख को या जो प्रलय आ गई है, ये सब चीज़ों को तुम जो अभिशाप समझ रहे हो, श्राप समझ रहे हो, और जगत की ज्वालाओं यानी कि जगत में जितनी भी संसार में विपत्तियां हैं उनका तुम जो मूल यानी कि आधार समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ईश यानी कि ईश्वर, ईश्वर ने ये वरदान दिया है कि मतलब जो चेंजेस होते हैं जीवन में, परिवर्तन होते रहते हैं, ये अच्छी बात होती है और ये भगवान का वरदान है। वरना एक जैसा अगर हमेशा हम लोग आलस्य में पड़े रहें, हमेशा एक जैसा जीवन जीते रहें तो क्या होगा, बोर हो जाएंगे। इसीलिए जैसे रोज़ स्कूल जाते जाते हम लोग थक जाते हैं तो संडे को छुट्टी होती है। तो ये छुट्टियां इसीलिए होती हैं कि एक जैसी लाइफ ना रहे, नीरसता ना आए। इसीलिए स्पोर्ट्स गेम होते हैं बीच बीच में, और तो मतलब एक जैसा जीवन रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कह रही हैं श्रद्धा कि एक जैसा जो चेंजेस होते हैं वो एक तरीके से वरदान है, इनको अभिशाप या श्राप मत समझो। और ये क्या है, मतलब इसको भूलो नहीं कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ये परिवर्तन होते रहते हैं और ये ईश्वर का वरदान है, ये अभिशाप नहीं है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। तो
मतलब कि अब यहाँ पे ये यहाँ से मनु कहने लगे, और मनु कैसे कह रहे हैं, विषाद यानी कि दुख से भरे, एकदम दुख से भरे हुए हैं ये। मनु जो श्रद्धा हैं वो उत्साही हैं और हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं, लेकिन जो मनु हैं वो एकदम निगेटिव हो चुके हैं और उनके मन में मोटिवेशन बिल्कुल नहीं रह गया है। तो यहाँ पे मनु जो हैं वो दुख के साथ बोल रहे हैं कि मधुर मारुत, मारुत का मतलब होता है हवा या पवन, तो मधुर है तो क्या है, शीतल मंद वायु है, और उच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना और छोड़ना, तो अधिक उत्साह तरंगाबाद उठाते मानस में सविलास। विलास का मतलब होता है आनंद, विलासी जीवन होता है ना, आनंदमय जीवन, तो आनंद। तो यहाँ पे मनु कह रहे हैं कि जो तुम मतलब श्रद्धा से कह रहे हैं दुख के साथ, लेकिन कि तुम सांस ले रही हो और निकाल रही हो, ये जो सांस ले रही हो ये तो मंद और शीतल है, और मेरे अंदर जो आबाद यानी कि बेरोक एक तरंग और उत्साह भर रही है, और मेरा मन भी मतलब आनंदित हो रहा है उसी के साथ। लेकिन फिर थकेली हुई सी बातें करने लगे, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। कल्पित यानी कि कल्पना, इमेजिनेशन कर रहे हैं, और गेह का मतलब है घर। अब निरुपाय, निरुपाय का मतलब है कि कोई उपाय नहीं रह गया है, उपायहीन हो गया है। तो यहाँ पे मनु कह रहे हैं कि मेरा जीवन या ये जो जीवन है वो इसमें कुछ भी रह नहीं गया है, उपायहीन हो गया है, और मैंने सब कुछ लिया है देख नहीं संदेह। यहाँ पे संदेश नहीं होगा, संदेह होगा। तो यहाँ मनु कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ करके देख लिया है और अब मुझे कोई संदेह नहीं है कि जीवन में कुछ पॉजिटिविटी है, निराशा है इसका परिणाम, यानी कि मैंने सब कुछ करके देख लिया है। और मुझे मतलब जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हों थोड़ी सी तैयारी करके और पास ना हुए, तो कहेंगे कि पढ़ के सब देख लिया है लेकिन पास होते नहीं, ये बहुत कठिन एग्ज़ाम है और हमसे तो नहीं हो पाएगा और कोई भी पास नहीं कर पाएगा, ऐसे सड़ी हुई सी बातें करने लगें। तो वही यहाँ पे मनु कह रहे हैं कि मैंने भी सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन हमेशा हताशा और निराशा ही हाथ लगती है, और यही परिणाम आता है कि हमेशा फेल हो जाता हूँ मैं, और जो सफलता है वो कल्पना मात्र है, कल्पना सफलता जो है किसी को नहीं मिलती है, ये यहाँ पे मनु कह रहे हैं। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। बहुत अच्छी लाइन कह दी श्रद्धा ने। आगंतुक, आगंतुक कौन है, श्रद्धा है, और सस्नेह यानी कि प्रेम से, प्रेम पूर्वक एकदम प्यार से उन्होंने कहा है श्रद्धा ने कि तुम इतने अधीर यानी कि धैर्यहीन हो गए, हे मनु तुम इतने अधिक धैर्यहीन हो गए हो और अपने जीवन को मतलब एकदम हार बैठे हो, एकदम डिप्रेस हो गए हो, और तुमको पता नहीं है कि जो योद्धा वीर होते थे मर मर के भी मतलब उनको पता होता था कि वो मर जाएंगे, लेकिन फिर भी उसको जीतने की कोशिश करते थे, और तुम अपने जीवन का दांव ऐसे ही हार गए हो। जैसे कि आपने राणा प्रताप के बारे में सुना होगा, अकबर की कितनी विशाल सेना थी और महाराणा प्रताप फिर भी उनसे लड़ते थे। तो मुगलों से और राजपूतों का युद्ध होता था ना, लेकिन फिर भी लड़ते थे, उनको पता था हम नहीं जीतेंगे, फिर भी अपने आत्म स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए वो लड़ते थे। तो वही जैसे कि यहाँ पे श्रद्धा जो हैं वो मनु से कह रही हैं कि वीर पुरुष जो हैं वो अपने जीवन को मर कर भी अपने सम्मान को जीवित रखने की कोशिश करते हैं, और तुम वैसे ही जीवन को अपना मतलब एकदम दांव हार गए हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा जो रहा आशा का आह्लाद। आह्लाद का मतलब होता है आनंद। और तप यानी कि तपस्या, तो श्रद्धा जो है आगे भी कह रही हैं कि जो जीवन में केवल तपस्या ही नहीं है, तपस्या ही करते रहो ऐसा नहीं है। और करुण का मतलब होता है दुख, क्षणिक का मतलब है क्षण भर के लिए, और दीन अवसाद यानी कि दुख, डिप्रेशन जो होता है, अवसाद वो। तरल, तरल का मतलब है जीवन, यहाँ पे तरल का मतलब है जीवन से। आकाश यानी कि
इच्छा, आकाश नहीं होगा यहाँ पे, आकांक्षा होगा। तरल आकांक्षा यानी कि जीवन इच्छाओं से भरा हुआ है। सो रहा आशा का आह्लाद यानी कि आनंद और आशा जो है सो रही है। अब जो श्रद्धा है वो कह रही हैं कि जीवन में तपस्या ही केवल जीवन का सत्य नहीं है, या जो तुम इतना दुखी हो रहे हो कि तपस्या ही जीवन में है और कुछ नहीं है, केवल संघर्ष ही है, ऐसा नहीं है। और जीवन जो है तरल इच्छाओं से भरा हुआ है, जीवन जो है आकांक्षाओं से भरा हुआ है। और आशा मतलब आनंद और आशाएं जो हैं हमारे मन में सो रही हैं, इनको जगाओ। और जब मतलब एक तो इसका अर्थ ये ले सकते हैं कि जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं तो हमारे मन में जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो दुख, या उन इच्छाओं को पूरा ना होने के कारण दुख होता है। ये यहाँ पे श्रद्धा कह सकती हैं, या फिर कह सकती हैं कि जो इच्छाओं से भरा हुआ मन जो है तुम्हारा वो सो रहा है, इसलिए तुमको दुख हो रहा है। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति है, इसमें इसके 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि हमेशा जो जैसे पेड़ होते हैं या फूल होते हैं, फल होते हैं, उगते हैं और कुछ टाइम के बाद वो मुरझा के गिर जाते हैं। तो वही जैसे सुबह होती है, नए फूल उगते हैं, नए फल आते हैं। तो प्रकृति की जो सुंदरता है और उसका श्रृंगार है, कभी भी बासी फूल नहीं करते, मतलब हर रोज़ नए फूल खिलते हैं और बासी फूल जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो वही जो बासी फूल हैं वो अतिशीघ्र यानी कि जल्दी ही वो धूल में मिल जाएंगे, और वो मतलब धूल में मिलने को उत्सुक रहते हैं और अगले दिन नए फूल उगाते हैं। तो प्रकृति का जो सुंदरता है या सौंदर्य है, उसको हमेशा नई चीज़ें ही मतलब भाती हैं, या नई चीज़ें रोज आती हैं, वो पुरानी चीज़ों को अपने ऊपर समेट के नहीं रखती। इसी तरीके से हे मनु, तुम भी मतलब अपने मन में जो पुराने ख्याल हैं उनको छोड़ के नई चीज़ों को अपनाओ, यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अपनाओ और उसी तरीके से मोटिवेट होते रहो। जैसे एग्ज़ाम्स है, कंपटीशन है, वो चेंज होता रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता रहता है। तो अगर तुम वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें लेके चलोगे तो एग्ज़ाम कभी भी पास नहीं कर पाओगे। तो जैसे एग्ज़ाम चेंज होता है, सिलेबस चेंज होता है, उसी तरीके से तुमको भी चेंज होना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। अब आगे कह रही हैं श्रद्धा, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, जड़ भी है और चेतन भी है। यानी कि जड़ क्या है, जमा हुआ एक जगह पे जड़ जो होती है ज़मीन में के अंदर होती है ना, तो हिल नहीं सकती। और चेतन का मतलब है जो चल रहा हो। तो जैसे कि हमारे मन में जो दिमाग है वो चेतन होता है ना। तो अब कह रही हैं कि श्रद्धा जो है कि हे मनु, तुम अकेले हो और ये जो ज़मीन है या पृथ्वी है कितनी बड़ी है, और पृथ्वी के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, सारे मतलब अब सोचो पूरी पृथ्वी पे मनु ही बचे हैं, इतनी सारी ज़मीन हो गई, इतने सारे पेड़ पौधे सब मनु के ही हो गए, दूसरा कोई मतलब कोई प्रॉपर्टी पे क्लेम करने वाला ही नहीं है। अब सोना चांदी जो ज़मीन के अंदर होता है या मोती माला होते हैं वो सब मनु के ही तो हुए, एक तरीके से सोच सकते हैं। तो वही जो श्रद्धाएं कह रही हैं कि तुम अकेले इस विस्तृत भूखंड के स्वामी हो, और जो पृथ्वी है या प्रकृति है वो खजाने, वैभव का मतलब होता है खजाना, खजाने से भरी हुई है और एकदम। तो तुम क्या करो, आमंद यानी कि आमंद करो, परिश्रम करो, अपना परिश्रम करो, कर्म करो, और कर्म से फल मिलेगा तुमको, उसका भोग करो, और जो फल मिलेगा उसके लिए कर्म करो। यही जड़ और चेतन का आनंद है। यानी कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं और उनका मतलब सजीव, जड़ का मतलब है निर्जीव और चेतन का मतलब है सजीव, या जीव सजीव जगत का यही एक आनंद है, या यही एक उपाय है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, या कर्म करो और उसी के अनुसार फल प्राप्त करो। यही जड़ चेतन का आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। अब यहाँ पे श्रद्धा कह रही हैं कि
तुम अकेले हो और असहाय हो। और जो यजन का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ अकेले नहीं कर सकते हो तुम। यानी कि हमारे भारतीय संस्कृति में क्या है कि कोई पूजा पाठ होता है तो पति पत्नी दोनों लोग साथ में गठबंधन करके करते हैं। तो वही यज्ञ हवन जो होता है वो पूजा पाठ है एक तरीके से, और उसको पति पत्नी साथ में करते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धा वही समझा रही है कि तुम अकेले और असहाय हो, और तुम अगर यज्ञ करने की सोच रहे हो तो ये तुम्हारा क्या है, तुच्छ विचार है, यानी कि घिसी पिटी तुम्हारी सोच है। क्योंकि हमारी संस्कृति में ही नहीं है कि अकेले कोई काम कर पाए। तो तुम अकेले यज्ञ नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा तुच्छ विचार है। और तुम एक तो तपस्वी यानी कि हे मनु, तुम आकर्षण से हीन हो, यानी कि तुम में कोई काम करने की इच्छा ही नहीं रह गई है, अभिलाषा ही नहीं रह गई है, और तुम एकदम निराशा से भरे हुए हो। एक इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा हो, कुछ पाने की इच्छा हो, तब तो वो उसे पा सकता है। लेकिन तुम्हारा मन इतना थका नीरस हो गया है, तो तुम अपना मतलब आत्म विस्तार कैसे करोगे, संसार को कैसे बढ़ाओगे। ये कह रही हैं यहाँ पे श्रद्धा कि हे तपस्वी, तुम यज्ञ करने की सोच रहे हो और अकेले तुम यज्ञ कर ही नहीं सकते हो, ये तुम्हारा तुच्छ विचार है। और तुम एक तो आकर्षण से हीन हो, तुम में कुछ करने की इच्छा नहीं है। जब इच्छा ही नहीं है तो तुम आत्म विस्तार कैसे करोगे। फिर श्रद्धा कहती है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। श्रद्धा कह रही हैं कि मैं अपने आप को तुम्हारे लिए समर्पित करती हूँ। सजल यानी कि जो पृथ्वी है वो जल में डूबी हुई है, जल के साथ, यानी कि जलमग्न पृथ्वी। संस्कृति यानी कि वही संसार जो है वो जलमग्न संसार में पतवार के जैसी मैं तुम्हारे मतलब इस संसार के जलमग्न संसार में पतवार के समान तुम्हारे लिए समर्पण करती हूँ। आज से ये जीवन जो है उत्सर्ग यानी कि त्याग दिया है, मैंने तुम्हारे लिए ये जीवन त्याग दिया है। इसी पद तल में विगत विकार, और अपने सारे विकारों को तुम भी त्याग दो और मतलब संसार के उत्थान में लगो। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। अब कह रही हैं कि तुम संसार के अकेले प्राणी हो, तो तुम मतलब अब एक मनु बचे हैं और श्रद्धा बचे हैं, तो इन्हीं से मतलब ये दोनों मिलेंगे तो इन्हीं से जो संसार है वो आगे बढ़ेगा। और तो ऐसे मतलब सुंदर कर्म करो कि तुमसे ही पूरे संसार में ज्योति फैले, और ये जो पूरा संसार है वो सुगंध सौरभ, या सौरभ होता है जो सुगंध से भर जाए, तो सुगंध से भर जाए, ऐसे तुम काम करो। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। फिर श्रद्धा कहती हैं कि क्या तुमने वो नहीं सुना है, विधाता यानी कि ब्रह्मा या ईश्वर का मंगल वरदान है कि शक्तिशाली हो तो विजयी बनो, यानी कि शक्तिशाली बनो, विजयी बनो, और विश्व में यही जयगान गूंज रहा है। और क्या तुमने ये सुना नहीं है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा कहती हैं कि हे अमृत संतान, यानी कि अब मतलब इतनी प्रलय आ गई है तब भी तुम मरे नहीं, तो तुम क्या हो, अमर हो। मुन्ना भैया जैसे अमर थे वैसे ही तुम भी अमर हो, तो तुम डरो नहीं। और जो मंगलमयी वृद्धि आगे होने वाली है उसके लिए कदम बढ़ाओ, यानी कि आगे बढ़ो। अब पुराना जो हो गया उसको सोच के बैठे मत रहो, और अपने पूरे आकर्षण से मतलब अपने अंदर एकदम कुछ करने की जोश भर लो। और तो जब तुम्हारे अंदर कुछ करने की इच्छा होगी तो सारी जो समृद्धि है वो खुद से अपने तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। फिर श्रद्धा यहाँ पे कह रहे हैं कि विधाता की कल्याणी सृष्टि, यानी कि जो ब्रह्मा ने कल्याणकारी सृष्टि बनाई थी, सफल हो भूतल पर पूर्ण। भूतल यानी कि पृथ्वी या जमीन। तो जो विधाता की कल्याणकारी सृष्टि है उसे, जो पृथ्वी है उसको सफल कर दो, और जो सागर उफना के मतलब पानी फैल गया है ये पट जाए, यानी कि
जो पानी है वो पट जाए मतलब कि मिट्टी से भर जाती है ना चीज़ें, तो वो पट जाएं, और जो ग्रह नक्षत्र तारे जो इधर उधर बिखर गए हैं ये स्थिर हो जाएं, और जो ज्वालामुखियाँ फूट रही हैं ये भी बंद हो जाएं। ये यहाँ पे श्रद्धा कह रही हैं। उन्हें चिंगारी सदस्य संदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज की से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। अब कह रही हैं श्रद्धा कि जो चिंगारी थी, सदर्प का मतलब है वो सारी चीज़ें जो हैं, जो ये प्रलय की एक चिंगारी फैली थी वो क्या हो, धीरे धीरे ख़त्म हो जाए या वो नष्ट हो जाए, और मानवता की जो कीर्ति है वो, अनिल का मतलब है पानी, भू यानी कि पृथ्वी, अनिल मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं अग्नि को कहते हैं अनिल, तो अग्नि, पृथ्वी और जल में कहीं भी बंद ना हो और मानवता की कीर्ति फैलती रहे आगे ही आगे। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। जलधि यानी कि समुद्र के कितने सारे उत्स यानी कि कुएं, या जैसे ज़मीन से क्या हो, पानी फूट रहा हो तो एकदम फव्वारा निकलेगा ना, तो उत्स यानी कि फव्वारा। तो समुद्र से बहुत सारे फव्वारे फूटे थे और उसमें द्वीप, कछुए यानी कि जल जीव सारे डूब रहे थे, उतरा रहे थे, और जो मतलब कि फिर भी क्या हो, अभ्युदय यानी कि फिर से उन्नति हो जाए। कैसे? हम लोग ऐसे उपाय करेंगे कि जो संस्कृति डूब गई है वो फिर से उत्पन्न हो जाए और वो फिर से खड़ी हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो अब कह रहे हैं, जो श्रद्धा है कह रही हैं, जो जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनी हैं, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो वह सही कह रही हैं कि शक्ति के जो कण हैं, विद्युत कण हैं, वो इधर उधर व्यस्त होकर फैल गए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे अलग हो गए हैं, है ना। तो इनको क्या है, हम लोग समन्वित करेंगे यानी कि मिलाएंगे, और मतलब बिखर गए हैं, निरुपाय हैं, लेकिन उनको क्या है, हम लोग आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे और फिर से जो तत्व हैं उनको फिर से बना लेंगे, और जो मानवता है यहाँ से उसकी जय जयकार हो जाएगी और वो जीत जाएगी। तो यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसकी व्याख्या आई होप आपको समझ आई होगी। तो इसमें पूरे में श्रृंगार रस है और शांत रस भी आया है, और श्रृंगार छंद है, खड़ी बोली भाषा है, प्रबंधात्मक शैली है, लक्षणा और अभिधा शब्द शक्ति है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आर्टिकल 351 को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।